नमस्कार साथियों, एक भक्त YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रेम वह भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक दिल की आवश्यकता होती है। जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास प्रेम नहीं है वह जीवन की सबसे बड़ी खुशी से वंचित है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मनगर नाम का एक राज्य था जहां धर्मराज नामक राजा का शासन था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में कोई भी निर्णय सत्य और न्याय के बिना नहीं होता था। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और राज्य में हर कोई उनका आदर करता था। लेकिन सत्य की राह पर चलने वालों की परीक्षा अवश्य होती है। इस कहानी में धर्मराज को ऐसी ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। धर्मनगर में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो राजा से द्वेष करता था। वह सोचता था, राजा का यह दावा कि सत्य की हमेशा विजय होती है केवल एक भ्रम है, मैं इसे झूठा साबित कर दूंगा। शंकर ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक सीधा साधा गरीब किसान गोपाल को चुना। गोपाल के पास खाने को रोटी तक नहीं थी और उसका परिवार भूखा रहता था। शंकर ने उसे बहुत सारा धन देने का वादा किया और कहा, तुम राजा के पास जाकर कहो कि तुम्हारा धन चोरी हो गया है। जब राजा इसकी जांच करवाएगा तो मैं सबूत दूंगा कि यह चोरी उनके मंत्री ने की है। गोपाल मजबूर था। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने शंकर की बात मान ली। अगले दिन दरबार में गोपाल पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दयनीय अवस्था में था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत धन था वह कल रात चोरी हो गया। अब मेरे बच्चों के लिए खाने का भी साधन नहीं बचा। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस मामले की गहराई से जांच करो। चोर को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री ने शीघ्रता से काम शुरू किया। इसी बीच शंकर ने अपने षड्यंत्र का अगला चरण पूरा किया। उसने झूठे गवाह और नकली सबूत तैयार किए जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि चोरी राजा के मंत्री ने की है। जब मंत्री ने जांच पूरी कर राजा को रिपोर्ट दी तो शंकर ने अपनी योजना के अनुसार सबूत दरबार में प्रस्तुत कर दिए। राजा धर्मराज को यह देखकर गहरा धक्का लगा। मंत्री उनके सबसे वफादार और ईमानदार सहयोगी थे, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि राजा को मजबूरी में मंत्री को बंदी बनाने का आदेश देना पड़ा। मंत्री को बंदी बनाए जाने के बाद राज्य में हलचल मच गई। प्रजा ने कहना शुरू कर दिया, यदि राजा सत्यनिष्ठ हैं तो उन्होंने मंत्री को क्यों दोषी ठहराया? क्या राजा अब न्यायप्रिय नहीं रहे? राजा धर्मराज के लिए यह समय बहुत कठिन था। उनके अपने आदर्शों पर प्रश्न उठने लगे थे। रात को राजा अपने शयन कक्ष में बैठे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया है। आज मैं असहाय हूं। क्या सत्य की हार हो सकती है? उसी रात गोपाल की अंतरात्मा जाग गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सारी रात सो नहीं सका। उसका मन कहने लगा, मैंने राजा और मंत्री जैसे सत्यनिष्ठ लोगों के साथ अन्याय किया है। वह बार बार भगवान का स्मरण करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर मिले। दूसरी ओर राजा को एक अद्भुत सपना आया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, राजन, सत्य की राह कठिन होती है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। सुबह होते ही सत्य का प्रकाश सब अंधकार मिटा देगा। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। राजा ने गोपाल को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें कोई और जानकारी है जो तुम हमें देना चाहते हो? गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और बताया कि शंकर ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। राजा ने तुरंत शंकर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मंत्री को सम्मान पूर्वक रिहा किया गया। राजा ने पूरे राज्य को संबोधित करते हुए कहा, सत्य की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और अंधकार के बावजूद सत्य का दीपक हमेशा जलता रहता है। इस घटना के बाद राजा धर्मराज और भी अधिक सत्यनिष्ठ बन गए।
उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है और सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की महत्ता हर युग में अपरिवर्तनीय रही है। सत्य न केवल हमारे भीतर आत्मबल को जागृत करता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें चुनौतियां अवश्य मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं। सफलता उन्हीं के हिस्से आती है जो सपने देखने का साहस करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है जो आपको वहां तक ले जाती है। सफलता की असली कुंजी है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और हर कदम पर सकारात्मक बने रहना। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। उसे कभी कमजोर मत होने दो। सपनों को पूरा करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। धैर्य वह गुण है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में भी शांत और संतुलित बनाए रखता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप इंतजार कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप उस इंतजार के दौरान शांत और सकारात्मक बने रहते हैं। संयम और धैर्य ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। वे हमें जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देते हैं। सफलता का मूल मंत्र यही है कि हम बार बार गिरने के बावजूद हार न मानें और हर बार नए उत्साह के साथ उठ खड़े हों। जीवन में असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे उबरना और आगे बढ़ना ही असली विजय है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक और नियंत्रित विचार हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम अपने जीवन में अनदेखा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। समय के प्रति सम्मान और उसका सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। किसी समय की बात है, एक छोटे से शहर में रहने वाला सक्सेना परिवार अपने आदर्शों और आपसी प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। परिवार में पिता रमेश, मां सीमा, बड़ा बेटा अजय, बेटी पूजा और सबसे छोटा बेटा राहुल रहते थे। सक्सेना परिवार बाहर से तो खुशहाल दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर समय का प्रबंधन न कर पाने की वजह से कई समस्याओं का सामना कर रहा था। सुबह की दौड़ और समय की अनदेखी, रोज सुबह घर में अराजकता का माहौल होता। अजय ऑफिस के लिए देर से उठता और जल्दी जल्दी तैयार होते हुए सबको डांटता, मां, मेरा नाश्ता अभी तक क्यों तैयार नहीं हुआ। मां सीमा हर दिन परेशान रहती क्योंकि पूजा को कॉलेज और राहुल को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। पूजा भी हर समय अपने मोबाइल में व्यस्त रहती और अक्सर कॉलेज के लिए लेट हो जाती। रमेश जी, जो इस परिवार के मुखिया थे, अपने बच्चों को बार बार समझाते, समय सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे व्यर्थ मत करो। लेकिन कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे। अजय अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और घर के कामों में मदद नहीं करता। पूजा हमेशा दोस्तों के साथ घूमने और सोशल मीडिया पर समय बिताती। राहुल, जिसे पढ़ाई में मदद चाहिए थी, अकेले ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। सीमा थक चुकी थी क्योंकि पूरा घर संभालने का बोझ उनके कंधों पर था। रमेश जी के दिल में दर्द था। वे अक्सर सोचते, हमारा परिवार पहले कितना करीब था, अब सब अपने अपने कामों में इतने उलझ गए हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है। एक दिन परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। रमेश जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने कहा, उन्हें अत्यधिक तनाव हुआ है, इन्हें आराम और अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। अजय, जो हमेशा ऑफिस में व्यस्त रहता था,
पहली बार अपने पिता के पास बैठा और उनकी कमजोर हालत देखकर रोने लगा। पूजा, जो हर समय सोशल मीडिया पर रहती थी, ने अपने फोन को साइड में रख दिया और अपनी मां की मदद करने लगी। राहुल, जो पहले अपनी शिकायतों में उलझा रहता था, अब अपने माता पिता के लिए चाय लेकर आया। रमेश जी के ठीक होने के बाद परिवार ने उनके साथ एक बैठक की। रमेश जी ने कहा, बच्चों, समय से कीमती कुछ भी नहीं है। इसे खोने का मतलब है अपनी जिंदगी और रिश्तों को खो देना। मैं हमेशा चाहता था कि हमारा परिवार एकजुट रहे, लेकिन हमने अपने समय को इतनी बुरी तरह व्यर्थ किया कि रिश्तों में दरार आ गई। अजय ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने काम को इतना महत्व दिया कि आपके स्वास्थ्य और परिवार को नजरअंदाज कर दिया। पूजा ने भी अपनी गलती मानी। मां, मुझे समझ में आ गया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। मैं अब अपना समय बेहतर तरीके से प्रबंधित करूंगी। उस दिन से परिवार ने समय का महत्व समझा। अजय ने ऑफिस के बाद रोज अपने पिता के साथ समय बिताने की आदत डाली। पूजा ने अपना समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ करने के बजाय मां की मदद और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। राहुल ने अपने भाई बहन से पढ़ाई में मदद मांगी और सभी ने उसे खुशी खुशी गाइड किया। धीरे धीरे परिवार के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। हर शाम परिवार डिनर टेबल पर बैठकर दिन भर की बातें साझा करता। सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार साथ में फिल्म देखने जाता या पार्क में घूमने जाता। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि हमारा परिवार समय का सही उपयोग करना सीख गया है। यह केवल एक घड़ी की सुई नहीं है, यह हमारा जीवन, हमारे रिश्ते और हमारी खुशियां हैं। समय केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को संजोने और जीवन को सुखद बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम समय का सम्मान करेंगे तो न केवल हमारे लक्ष्य पूरे होंगे, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है, क्योंकि दान और सेवा का सुख आत्मिक होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। सेवा का आनंद अनमोल होता है और यह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। महानता का मार्ग कठिनाइयों से होकर जाता है और केवल वही व्यक्ति महान बनता है जो इन कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करता है। जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महानता उन लोगों की पहचान है जो कभी हार नहीं मानते और हर चुनौती को अपने विकास का अवसर समझते हैं। कठिनाइयां ही हमें मजबूत और सक्षम बनाती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के भय और संदेहों पर विजय प्राप्त करना है। आंतरिक शत्रुओं जैसे भय और संदेह पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची सफलता है। जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जीत लेते हैं तो हम बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमारी असली ताकत है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है और जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। यह विचार हमें निरंतर सीखने की प्रक्रिया की महत्ता को समझाता है। ज्ञान का विस्तार असीम है और जो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा बनाए रखता है वह न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाता है बल्कि हर स्थिति में सफलता प्राप्त करता है। सीखने की इच्छा हमें हर पल नया कुछ सिखाती है। प्रेम और सहानुभूति की भाषा सबसे शक्तिशाली होती है जिसे बिना बोले भी सुना और समझा जा सकता है। प्रेम और सहानुभूति मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। ये भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाती हैं। शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब हम प्रेम और दया से भरे होते हैं तो हमारी भावनाएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की क्षमता रखता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची प्रगति करता है। गलतियां इंसान की प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनमें सुधार करते हैं तो हम आत्मविकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। यह सुविचार आत्म साक्षात्कार और सुधार की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। हर दिन एक नया अवसर है अपनी पिछली गलतियों को सुधारने
और एक बेहतर कल बनाने का। हर नया दिन हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का एक नया मौका देता है। अतीत में हुई भूलों को भूलकर आज को बेहतर बनाने का प्रयास ही हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। सफलता उनके कदम चूमती है जो कठिन परिश्रम को अपनी आदत बना लेते हैं। मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं, सफलता स्वतः ही उनके पास चलकर आती है। यही परिश्रम व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। खुशियां बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती हैं। हम अक्सर बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है। जब हम आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी चीजें स्वाभाविक रूप से महत्वहीन हो जाती हैं। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना जानता है, वह अपने दिल को बोझ से मुक्त कर लेता है। माफी केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिल को भी हल्का और शांति से भर देती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम नकारात्मकता और कटुता से मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी सुखद हो जाता है। जिसके पास धैर्य है, वह सब कुछ पा सकता है, क्योंकि समय के साथ धैर्यवान व्यक्ति की मेहनत का फल अवश्य मिलता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें कठिन समय में भी संभाल कर रखता है। धैर्यवान व्यक्ति अपनी मेहनत और समय के साथ हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का समय होता है और हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखें, भगवान आपके साथ हैं और आपकी हर परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं। जीवन में कई बार हम अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमारी हर परिस्थिति का ध्यान रखते हैं और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। यह विश्वास हमें कठिन समय में भी संभलने की शक्ति देता है। जीवन की असली शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में छिपी होती है। किताबें हमें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन असली सीख हमारे जीवन के अनुभवों से मिलती है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। सपने वही नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं। सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सच्चे सपने वे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। ये सपने हमें चैन से बैठने नहीं देते और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी मेहनत और समर्पण ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। सफलता की ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो अपनी असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। असफलता सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम होती है। जो लोग असफलताओं से डर कर रुकते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमारे प्रयासों को और भी दृढ़ करती है। आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से होती है। हमारे शब्द चाहे कितने भी प्रभावशाली हों, लेकिन अंत में हमारी पहचान हमारे कर्मों से ही होती है। अच्छे कर्म हमारी सच्ची पहचान बनाते हैं और यही हमें समाज में सम्मान दिलाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जीवन की किताब में हर दिन एक नया पन्ना जोड़ें और हर पन्ने पर अपनी खुशियों की कहानी लिखें। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय होता है। हमें हर दिन को विशेष बनाना चाहिए और अपनी खुशियों को संजोना चाहिए। हर किसी का संघर्ष अलग होता है, पर जीत उसी की होती है जो अपनी राह से नहीं भटकता। जीवन में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही अंत में विजयी होता है। खुशियां छोटी छोटी बातों में होती हैं, बस उन्हें महसूस करने की नजर चाहिए। सच्ची खुशियां जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में छिपी होती हैं। हमें उन पलों को महसूस करना और उनकी कदर करनी आनी चाहिए। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर आंसू के पीछे एक सीख। जीवन के हर अनुभव का एक कारण होता है। मुस्कानें हमारी खुशियों का प्रतीक हैं, जबकि आंसू हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाते हैं। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक दुनिया में कोई भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे सकेगा। आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी कदर करते हैं,
तभी हम दूसरों से सच्चा प्यार प्राप्त कर सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपने सजीव और सशक्त होते हैं। केवल साधनों से कुछ नहीं होता, हिम्मत और संकल्प से ही इंसान ऊंचाइयों को छू सकता है। दूसरों की खुशियों में शामिल होना सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम दूसरों की खुशी में शरीक होते हैं। खुशियों को साझा करना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो समय के साथ बदलता है, पर अपनी मूल पहचान को नहीं खोता। जीवन में सफलता के लिए समय के साथ खुद को ढालना जरूरी है, लेकिन अपनी असली पहचान को बनाए रखना और अपने मूल्यों को नहीं भूलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि दिल भी बढ़ाते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम न केवल शारीरिक सहायता करते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी उन्हें संबल प्रदान करते हैं। यह हमारी मानवता का प्रतीक है। जो चीजें आपके दिल को सुकून देती हैं वही आपके जीवन की असली पूंजी हैं। हमारे जीवन में जो चीजें हमें शांति और सुकून देती हैं वे ही हमारी असली संपत्ति होती हैं। उन चीजों को पहचानना और संजोना ही हमें सच्ची खुशी प्रदान करता है। हर दर्द एक सबक है और हर सबक हमें बेहतर इंसान बनाने का मौका देता है। जीवन में आने वाले हर दर्द में एक गहरी सीख छिपी होती है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर दिल में सच्चाई हो और हाथ में मेहनत तो किस्मत भी झुक जाती है। सच्चाई और मेहनत की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह किस्मत को भी हमारे पक्ष में कर देती है। जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। कभी कभी मुस्कान के पीछे का दर्द समझना मुश्किल होता है, पर वही दर्द हमें अंदर से मजबूत बनाता है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छुपाकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उन दर्दों का सामना करके ही हम अंदर से और भी सशक्त होते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सही निर्णय लेने की हिम्मत ही सब कुछ बदल देती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए हिम्मत और सोच समझकर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उन्हें महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बने होते हैं। इनका आधार प्यार, विश्वास और समझ होता है, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली होता है। बीते कल को भूलकर आने वाले कल को संवारने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर देखना ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। जब हम अपने आने वाले कल पर ध्यान देते हैं तो जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जुबां से हो, प्यार तो वो है जो हर पल दिल से हो। सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह दिल की गहराइयों में बसा होता है। इसे हर पल महसूस किया जाता है, चाहे इसे व्यक्त किया जाए या नहीं। जो लोग समय के साथ चलते हैं वे समय से आगे निकल जाते हैं। जो लोग समय की अहमियत समझते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं वे सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं और समय से पहले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। शब्द चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अंततः हमारी पहचान हमारे द्वारा किए गए कर्मों से होती है। अच्छे कर्म ही हमारे सच्चे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपके साथ चलता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वह केवल एक इंसान की मदद नहीं होती, बल्कि ईश्वर के प्रति भी एक श्रद्धा होती है। इस प्रकार के कार्य हमें ईश्वर के और करीब ले जाते हैं। सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता की राह में आने वाली असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। असली सफलता यह है कि हम कितनी बार मुश्किलों का सामना करके फिर से खड़े हो जाते हैं। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते और प्रेम केवल दिल से कमाए जाते हैं। भौतिक चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चे संबंध और प्यार केवल सच्चाई, विश्वास और दिल से कमाए जा सकते हैं।
ये सबसे मूल्यवान धरोहर होते हैं। अकेलापन कभी कभी हमें हमारी असली पहचान से मिलाने का सबसे अच्छा साधन होता है। अकेलापन हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति और वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि अगर सपने मर गए तो जीने की वजह भी खत्म हो जाएगी। सपने हमारी प्रेरणा और जीवन का मकसद होते हैं। इन्हें जीवित रखना हमें आगे बढ़ने की शक्ति और जीने की वजह देता है। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं ही हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी असली ताकत और क्षमताओं का पता चलता है। ये परीक्षाएं हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। मौके को पहचानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में सही समय पर सही मौके को पहचानना सफलता की दिशा में पहला कदम होता है। यह समझ और जागरूकता हमें सफलता के करीब लाती है। प्रेम एक ऐसा फूल है जिसे जितना बांटा जाए वह उतना ही खिलता है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो बांटने से बढ़ती है। जितना हम दूसरों से प्रेम करते हैं उतना ही हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है और यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। ईश्वर के फैसले हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं, इसलिए उसकी मर्जी में खुश रहना सीखो। भगवान की योजनाएं हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती हैं, भले ही हमें वो समझ ना आए। उनके फैसलों पर भरोसा रखना और उसमें संतोष पाना ही सच्ची आस्था है। हर दिन एक नई शुरुआत है। इस बात की कोई परवाह मत करो कि कल क्या हुआ था। जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हमें अतीत में क्या हुआ था इस पर ध्यान देने की बजाय आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जीवन का हर दिन हमें कुछ सिखाने और कुछ देने आता है। यह हमें अनुभवों के माध्यम से मजबूत और समझदार बनाता है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह अपने जीवन में कभी हारता नहीं। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। यह विनम्रता और आत्म सुधार की निशानी है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब हम खुद पर यकीन करते हैं तभी दूसरों का भी विश्वास हमें हासिल होता है और हम अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका दर्द बहुत गहरा होता है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध होता है। यह दर्द लंबे समय तक बना रहता है और इसे महसूस करने वाला व्यक्ति बहुत आहत हो सकता है। सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जिनमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, दिल की बातें समझी जाती हैं। सच्चे रिश्ते भावनाओं पर आधारित होते हैं, जहां शब्दों की बजाय भावनाएं और समझ मायने रखती हैं। ये रिश्ते बिना कहे भी दिल की बात को समझने में सक्षम होते हैं। कभी कभी खुद से भी बात कर लिया करो, क्योंकि अपने सबसे अच्छे दोस्त को समझना जरूरी है। आत्मचिंतन और खुद से बात करना हमें अपनी भावनाओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह आत्म जागरूकता और आत्म संतुलन का प्रतीक है। जीवन में वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है। निरंतर आत्मविकास और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। खुशियां खोजने की चीज नहीं है, ये तो खुद के भीतर पैदा की जाती है। सच्ची खुशियां बाहरी चीजों में नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी आंतरिक मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। जब हम खुद में खुशी पैदा करते हैं तो जीवन में सुख संतोष अपने आप मिल जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम खुद से लड़ना होता है, और जो इसमें जीत जाता है वह हर संघर्ष में जीतता है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की कमजोरियों और बुराइयों से होती है। जो इंसान इस लड़ाई में जीत जाता है वह किसी भी बाहरी संघर्ष का सामना कर सकता है। जिनके पास उम्मीद होती है वे कभी हार नहीं मानते। उम्मीद जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस और शक्ति देती है। उम्मीद के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के हो, क्योंकि शर्तों से बंधा प्रेम कभी टिकाऊ नहीं होता।
प्रेम की सच्चाई उसकी निस्वार्थता में है। जब प्रेम में कोई शर्त नहीं होती तभी वह स्थायी और गहरा होता है। यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप होता है। हर किसी को खुश करना शायद आपके बस में न हो, लेकिन हर किसी के लिए अच्छा सोचने की ताकत आपके हाथ में है। हम सभी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन सकारात्मक सोच और अच्छे इरादों के साथ जीना ही सच्ची मानवता है। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे खुद के लिए भी महत्वपूर्ण है। सपने देखो, पर उन्हें पूरा करने के लिए रातों की नींद मत गंवाओ, बल्कि दिन को अपना बनाओ। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए वास्तविकता में मेहनत करना और अपने दिन को सही दिशा में लगाना ही सफलता का मार्ग है। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद की गलतियों को स्वीकार करना। दूसरों को माफ करना सरल है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीख लेना और खुद को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। हर दिन एक नया सूरज उगता है और हमें अपनी नई शुरुआत करने का अवसर देता है। जीवन में हर दिन एक नया मौका होता है। हमें बीते कल की गलतियों से सीखकर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और सब्र से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। खामोशी और धैर्य जीवन की चुनौतियों का सामना करने के दो सबसे बड़े साधन हैं। वे हमें शांति और समझ के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। जिस इंसान ने कभी मुश्किलें नहीं देखी, वह अपने भीतर की ताकत को कभी नहीं जान पाएगा। मुश्किलें हमें हमारी असली ताकत से रूबरू कराती हैं। बिना संघर्ष के हम अपनी असली क्षमता और हिम्मत को कभी पहचान नहीं पाते। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले असफलता की सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह हमें सीखने और सुधारने का मौका देती है। बिना असफलता के सफलता की मिठास को समझना कठिन है। दूसरों के दुख में शामिल होना इंसानियत है और उनके सुख में शरीक होना इंसान का सबसे बड़ा फर्ज। इंसानियत का सच्चा मतलब है दूसरों के दुखों को समझना और उनका साथी बनना। दूसरों के सुख में हिस्सा लेना हमारी जिम्मेदारी और खुशी दोनों है। जीवन में वही इंसान बड़ा बनता है जो दूसरों के दर्द को समझकर उनके साथ खड़ा होता है। सच्ची महानता का मापदंड यह है कि हम दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझें और उनकी मदद के लिए आगे आएं। यही इंसानियत की असली पहचान है। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ बातें दिल की होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर भावना को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है और चुप रहकर भी समझा जा सकता है। खुशियों का सही मतलब तब समझ आता है जब हमने दुख का सामना किया हो। खुशियां और दुख जीवन के दो पहलू हैं। बिना दुखों का अनुभव किए हम सच्ची खुशियों की कद्र नहीं कर सकते। दुख हमें उन चीजों की अहमियत सिखाते हैं जो हमारे पास हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही सच में सफल होता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और खुद को सुधारना ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया हमें बेहतर इंसान बनाती है। हर रिश्ते का एक मौन होता है जिसे समझने के लिए दिल की सुनना पड़ता है। रिश्तों में केवल शब्द नहीं बल्कि भावनाएं भी होती हैं। इन भावनाओं को समझने के लिए हमें दिल से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे रिश्तों की नींव होती है। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले डर की गहराई को पार करना होता है। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। किसी का दिल जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस पर भरोसा बनाए रखना। रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। एक बार किसी का दिल जीत लेना सरल हो सकता है, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखना और बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जो लोग अपने लक्ष्य से भटकते नहीं, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और दृढ़ता ही हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। जो लोग अपने रास्ते से नहीं भटकते, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। मजबूत वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर उठ खड़ा हुआ। जीवन में गिरना सामान्य बात है,
लेकिन हर बार उठ खड़ा होना ही असली ताकत है। यही ताकत हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और आगे बढ़ने में मदद करती है। पैसे से घर बन सकता है, लेकिन घर को घर बनाने के लिए प्यार की जरूरत होती है। एक घर का निर्माण पैसे से हो सकता है, लेकिन उसे वास्तविक घर बनाने के लिए उसमें रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है। यही प्रेम घर को एक परिवार बनाता है। सच्ची खुशी वही है जो दूसरों की खुशियों में शामिल होकर मिलती है। जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, तब हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। यह खुशी निस्वार्थ होती है और दिल को सुकून देती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जीवन सबसे बड़ा अनुभव। समय हमें जीवन की सभी सिखावनी सिखाता है और हमारे अनुभव हमें जीवन के बारे में गहराई से समझने में मदद करते हैं। जो समय और अनुभव का महत्व समझता है, वही जीवन को पूरी तरह से जी पाता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, वह सही समय पर ही मिलता है। धैर्य रखना और सही वक्त का इंतजार करना ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। किस्मत और समय पर भरोसा रखना जरूरी है। अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि हो सकता है कि वह मौका फिर कभी ना मिले। मदद करना इंसानियत की निशानी है। जब भी हमें किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। यही छोटी छोटी अच्छाइयाँ हमारे जीवन को महान बनाती हैं। असली संपत्ति दौलत नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते और सच्ची भावनाएं होती हैं। धन दौलत जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन असली संपत्ति हमारे रिश्ते और हमारी भावनाओं की सच्चाई में होती है। यही हमें जीवन में सच्चा सुख और संतोष देते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए हमें त्याग और समर्पण करना पड़ता है। यह खुद को गहराई से समझने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। जो इंसान कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सकता है, वह दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। मुश्किल समय में भी मुस्कुराना और हिम्मत बनाए रखना हमारी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ऐसे लोग जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। इंसान का असली रूप उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में झलकता है। शब्दों से हम अपनी छवि बना सकते हैं, लेकिन असली पहचान हमारे कर्मों से होती है। हमारे कार्य हमारे व्यक्तित्व और हमारे मूल्यों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। प्रेम और सम्मान किसी पर थोपा नहीं जा सकता, यह तो खुद की समझ और विश्वास से उपजता है। प्रेम और सम्मान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इन्हें मजबूर करके नहीं पाया जा सकता, बल्कि यह हमारे आचरण और विचारों से मिलता है। यह दो दिलों के बीच की समझ का नतीजा होता है। अगर आप किसी का भला कर सकते हैं, तो उसे छोटा मत समझिए। हर छोटी अच्छाई भी बड़ी होती है। भलाई का कोई पैमाना नहीं होता। हर छोटा सा अच्छा काम भी बहुत मायने रखता है और यही हमारे जीवन को मूल्यवान बनाता है। भलाई के छोटे छोटे कामों से भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ छोड़ने का मन करता है, लेकिन वही वक्त होता है संभलने का। जब हम सबसे ज्यादा टूटे और हारे हुए महसूस करते हैं, वही समय होता है अपनी हिम्मत और विश्वास को जगाने का। यह जीवन की परीक्षा होती है, जिसमें सफल होने पर ही हम असली जीत पाते हैं। जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसकी यादें केवल आपके कदमों को रोकने के लिए होती हैं। अतीत को पकड़कर रखना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बीती बातों को भूलकर आज और आने वाले कल पर ध्यान दें। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है और इसे पाने के लिए दुनिया के शोरगुल से दूर होना पड़ता है। जीवन में वास्तविक सुख और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति से आता है। इसके लिए हमें कभी कभी दुनिया के शोरगुल से दूर होकर खुद के साथ समय बिताना चाहिए। जिसे आप बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा समाधान है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ आगे बढ़ना ही हमें मानसिक शांति और समाधान देता है। दूसरों के लिए दिया गया सम्मान आपके आत्मसम्मान का प्रतिबिंब होता है।
दूसरों को सम्मान देना हमारी खुद की इज्जत को भी दर्शाता है। यह हमारे व्यक्तित्व का वह पहलू है जो हमें दूसरों की नजरों में ऊंचा बनाता है। हर दर्द एक सबक है और हर सबक हमें एक नए मोड़ पर ले जाता है। जीवन में जो भी दर्द हमें मिलता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। यह सीख हमें जीवन के नए मोड़ पर ले जाती है और हमें और मजबूत बनाती है। विफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह है कि आपने कोशिश की और अब आपको एक नया रास्ता तलाशना है। विफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। यह हमें सिखाती है कि हमें किस दिशा में सुधार करना है और सफलता की ओर बढ़ना है। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच का महत्व समझें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। जिन्होंने आपकी मदद की है उन्हें कभी मत भूलिए और जिन्होंने आपकी अवहेलना की है उन्हें माफ कर दीजिए। जो लोग हमारे जीवन में किसी भी तरह से हमारी मदद करते हैं उनकी कद्र करना चाहिए। वहीं जो लोग हमें तकलीफ पहुंचाते हैं उन्हें माफ कर देना ही हमें मानसिक शांति देता है। जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। सिद्धांत हमारे जीवन के मूल होते हैं। हमें किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे चरित्र और प्रतिष्ठा की नींव होते हैं। सच्चे रिश्ते उन शब्दों पर आधारित नहीं होते जो बोले जाते हैं, बल्कि उन भावनाओं पर होते हैं जो महसूस की जाती हैं। सच्चे रिश्ते शब्दों की अपेक्षा भावनाओं पर आधारित होते हैं। जो रिश्ता दिल से महसूस किया जाता है वही सच्चा और स्थायी होता है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि आप अपने जीवन के असली मालिक हैं, उस दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे जीवन के फैसले हमारे अपने हाथ में हैं, तभी से हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। यह आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता की निशानी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।